हरियाणा कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया, पीएम मोदी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस सोच को लेकर हम चले थे, उसी ओर हमने एक और कदम बढ़ाया है। नायब सरकार का यह ऐतिहासिक कदम है। डीएससी वर्ग को चुनाव से पहले घोषणा की थी कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो डीएससी को भी आरक्षण नौकरियों में देने का काम करेंगे। उस घोषणा को पूरा करने का काम किया। सीईटी की प्रक्रिया के तहत डीएससी वर्ग की आरक्षण के तहत भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा इस ऐतिहासिक कदम का आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने मुख्यमंत्री से भी भेंट करेंगे। देखिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी संपूर्ण सुविधाएं मिले, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर सभी को समान रूप से ताकत मिले। इस सोच को लेकर अंत्योदय के लक्ष्य को हमने हासिल करने की जिस मकसद को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे, उसको हमने पूरा करने का और एक कदम बढ़ाया है। और वो कदम नायब सिंह सैनी जी की सरकार का एक ऐतिहासिक कदम, जो वर्षों वर्षों से शोषित, पीड़ित और सभी संसाधनों में पिछड़ रहे समाज डीएससी वर्ग को चुनाव से पहले घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार की, और उन घोषणाओं में ये कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम अनुसूचित जाति वर्ग में भी वर्गीकरण, नौकरियों में और शिक्षा में हम पहले से दे रहे थे, नौकरियों में भी देने का काम करेंगे। और हरियाणा की जनता ने और ख़ास तौर से डीएससी वर्ग ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जो केवल पहले छिप छिपा के किसी भी दल को वोट दिया करता था, वो दल उसका एहसान मानता था, नहीं मानता था, शायद पता भी नहीं लगता था। वो वर्ग एकदम से यू टर्न लिया, सड़कों पे आया और हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार बनाने का काम किया और ऐतिहासिक बहुमत के साथ किया। उस डीएससी वर्ग के बात को रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में पहली ही कलम से डीएससी वर्ग के आरक्षण को देने का जो घोषणा की थी, वो पहली ही कैबिनेट में 18 अक्टूबर को उसको लागू करने का काम कर दिया। और उसके बाद विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जोरदार तरीके से डीएससी वर्ग की वकालत की, ये एक ऐतिहासिक दिन था। और आज सीईटी की भर्ती, जो हमारी ग्रुप डी की भर्ती होने जा रही है, जिसके अंदर लगभग 7,596 पोस्टें टोटल हम निकालेंगे और सभी वर्गों का समान रूप से आरक्षण देते हुए जिस प्रक्रिया सीईटी की है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डीएससी वर्ग को लगभग 605 और ओएससी वर्ग को 604 पोस्टों के साथ जो हमारा 20% आरक्षण है टोटल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का हरियाणा की सरकार ने फैसला लिया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का किस प्रकार से आभार प्रकट करूं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करूं, और अंत्योदय का जो नारा दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में किस प्रकार से मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। ये एक दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग की एक बहुत बड़ी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इम्प्लीमेंट करने का काम किया। वर्षों वर्षों तक हमारा समाज और आने वाला समाज माननीय मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का एहसानमंद रहेगा। मेरे पास आज हम सभी लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट करने जाएंगे और आज पूरे प्रदेश के अंदर एक खुशी की लहर है जो मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया। सरकार चुनने में डीएससी समाज ने बड़ी भूमिका निभाई थी। क्या मानते हैं कि जो उनकी मांग थी कि उन्हें आरक्षण दिया जाए, एक प्रतिनिधि सरकार में दिया जाए, क्या मानते हैं कि उससे अब उनके समाज का सामाजिक न्याय हो जाएगा? बिल्कुल। अन्य सरकारें तो आज तक हौसला ही नहीं कर सकी। पहली बार 2020 के अंदर शिक्षा में वर्गीकरण का लाभ मनोहर लाल जी ने दिया, परंतु उस समय एक टेक्निकल प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये विषय पेंडिंग था रोजगार वाला,
परंतु दुख की बात तो ये है कि जब 2004-05 के अंदर कुछ लोग कोर्ट में गए, जो 1994 को से हमें वर्गीकरण का लाभ मिल रहा था, कोर्ट ने निर्णय लिया कि रोजगार के अंदर, उन्होंने केस भी रोजगार पे ही डाला था, एजुकेशन पे नहीं डाला था, और हाई कोर्ट का फैसला आया कि रोजगार पे हम इसको वर्गीकरण पर स्टे करते हैं। परंतु हुड्डा सरकार ने तो कमाल कर दिया, कोर्ट ने स्टे दिया, कोर्ट ने रोक लगाई रोजगार पे, उसने एजुकेशन पे भी ऑटोमेटिक रोक लगा दी। तो उस प्रकार की दबाव वाली सरकारों के अंदर हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया था। मैं आभारी हूँ, मनोहर लाल जी की सरकार जब पहली बार बनी उसके अंदर भी डीएससी वर्ग को मंत्री पद में के रूप में मैं राज्य मंत्री के रूप में रहा। दोबारा जब मनोहर लाल जी की सरकार बनी, अनूप धानक जी उसमें जजपा के विधायक थे, परंतु जजपा कोटे से डीएससी वर्ग के अंदर उस समय उनको मंत्री पद मिला। उसके बाद जब वो सरकार से बाहर गए तो विशंबर वाल्मीकि जी को डीएससी कोटे से मंत्री पद दिया गया, और जब तीसरी बार सरकार बनी नायब सिंह जी के नेतृत्व में, डीएससी कोटे से मुझे भी आज कैबिनेट मंत्री के रूप में माने नायब सिंह सैनी जी की सरकार के अंदर हिस्सेदारी करने का अवसर मिला, और जो कहा सो किया। और नायब सिंह सैनी जी, मैं हमेशा कहता हूँ, लोगों ने तो उनका सौम्य रूप देखा, हंसते हुए देखे हैं, परंतु ऐसा दृढ़ निश्चय मुख्यमंत्री, ऐसा ही सोच को लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री, आप लोगों को ध्यान होगा जींद के अंदर डीएससी समाज ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, माननीय नायब सिंह सैनी जिसमें मुख्य अतिथि थे, और उन्होंने सिर पर जो पगड़ी समाज ने रखी, उन्होंने वहाँ पे घोषणा की कि ये पगड़ी जो आदिवासी समाज ने मेरे सिर पर रखी है, इसको अपने मंदिर में रखूँगा जहाँ मैं पूजा करता हूँ। और आप लोगों को याद होगा उनके जन्मदिन पर वो सबसे ज़्यादा फोटो वायरल हुई, वो डीएससी वर्ग की वो पगड़ी उन्होंने आज भी अपने मंदिर में रखी हुई है। आप लोगों को सौम्य मुख्यमंत्री, हंसमुख मुख्यमंत्री नजर आता है, परंतु मैं बाल्यकाल से जानता हूँ कि ऐसा दृढ़ निश्चय व्यक्तित्व आज हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा की बागडोर जिसके हाथ में है, मैं कोटि कोटि उनका आभार प्रकट